SR कश्यप का फुल फॉर्म है बेटा श्री राम कश्यप। पहले ये साइंटिस्ट हैं जिनका नाम कुछ ठीक ठाक टाइप का है ना, श्री राम कश्यप। ठीक, उसके बाद जरा देखो ये भी ऐसे मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, सैडी प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरी बात ये क्या करते हैं कि ऐसी जगह पर जहां पर वाटर आकर जा चुका होता है उस जगह पर ये जैसे ब्रिक्स के बीच में लाइट ग्रीन कलर के ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लाइट ग्रीन करके ये ब्रिक्स के बीच में ग्रो कर जाते हैं और उस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है जैसा कि फेदरी स्ट्रक्चर दिख रहा हो, फेदर टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि अगर आप छुएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मखमल टाइप का स्ट्रक्चर है, उस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर शो हो रहा होता है इन लोगों का। तो ये मतलब एल्गी से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एल्गी गंदगी में ग्रो करती है, गंदी चीजों में ग्रो करती है, पानी जहाँ रुक जाता है वहां पर ग्रो करती है, लेकिन ये ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहां पानी आकर बह चुका है, यहाँ पर ब्रिक्स के बीच में जगह में पानी हल्का हल्का है और यहाँ पर शैडी एरिया है, तो उस जगह पर ये ब्रायोफाइटा लाइट ग्रीन कलर के ग्रो कर जाते हैं, लाइट ग्रीन कलर के ब्रायोफाइटा ये उस जगह पर ग्रो कर जाते हैं। बात समझ गए। दूसरी बात ये क्या बोलते हैं कि बॉडी जो ये गैमेटोफिटिक स्टेज इसमें डोमिनेंट होती है, गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है, स्टेज डोमिनेंट होती है, डोमिनेंट होती है। और गैमेटोफिटिक का मतलब होता है एन कंडीशन डोमिनेंट होती है, एन कंडीशन डोमिनेंट होती है, एन कंडीशन डोमिनेंट होती है, यानी ये पूरी प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड होती है। प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। दूसरी बात ये क्या देखते हैं कि गैमेटोफिटिक के बाद इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो थैलोफाइटा ग्रुप को बिलोंग करते हैं, थैलोफाइटा ग्रुप को बिलोंग करते हैं, यानी बॉडी थैलस लाइक होती है। बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है, यानी बैग लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है, बैग लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है। बात इतनी समझ गए? बात इतनी समझ गए बेटा? ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होता है, ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होता है, ठीक है। ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है बट प्रॉपर रूट नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है बट प्रॉपर लीफ नहीं है, ठीक है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है बट प्रॉपर स्टेम नहीं है क्योंकि ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होना है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोन का मतलब होता है मॉस लाइक प्लांट, और मॉस का मतलब होता है कुछ पफी अपीरियंस हो, कुछ पफी अपीरियंस हो, उस तरीके के प्लांट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बात समझ गए? लिखिए इसको। यस मैम। लिख लो बेटा, लिख लो। यस मैम।
मैम आपका माइक म्यूट हो रहा है। तो उनसे क्या करेंगे? कहेंगे तो हम क्या करें? क्या मतलब? हो गया बेटा? उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल हो गया बेटा? मैम हो गया। हो गया? यस मैम। एनिमल किंगडम तैयार किया, उसके क्वेश्चंस लगाए? यस मैम। डाउट आया? नो मैम अभी तो नहीं आया। देखो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें एब्सेंट होती है, प्रेजेंट होती है, सॉरी, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो बॉडी थैलस लाइक होती है उसमें राइजॉइड पाए जाते हैं। माइक म्यूट हो रहा है। मैम माइक म्यूट हो रहा है।
राइजोइड पाए जाते हैं। हाँ उज्जवल, उज्जवल यस मैम। हाँ देखो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है राइजोइड इन प्लेस ऑफ रूट, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल के लिए। राइजोइड जो होते हैं बेटा वो टू टाइप्स के होते हैं और प्रेजेंट एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ, एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस, वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस, बस समझ गए, वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस पे ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, स्मूथ वॉल और राइजोइड जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक स्मूथ वॉल होते हैं, दूसरे ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। तो जो ये स्मूथ वॉल है उनके दोनों वॉल, अरे यार स्टैंड देखो हम आ गए एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस, ठीक। स्मूथ वाला ट्यूबरकुलेटेड, ट्यूबरकुलेटेड जो राइजोइड होता है उसमें बेटा अंदर की तरफ पेग लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, पेग लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। बात इतनी समझ गए? उज्जवल बात समझ में आ रही है? उज्जवल, उज्जवल मेरी बात सुन पा रहे हो उज्जवल? मत मारो
पता नहीं किसका मुंह देख के उठे थे, मेरा तो रोज ही देख के उठते हो आप। देखो राइजॉइड टू टाइप्स के होते हैं, स्मूथ वॉल और ट्यूबरकुलेटेड। ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड का मतलब होता है बेटा इसमें अंदर पेग लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, पेग लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं इसमें अंदर की तरफ। बात इतनी समझ गए? ठीक। तो जो ये पेग लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसकी वजह से वाटर कैपिलरी फोर्स लगाकर ऊपर की तरफ रन करता है, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो ये राइजॉइड होंगे वो वेंट्रल सरफेस पे पाए जाएंगे, तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बेटा बोलते हैं एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनिया। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम देखते क्या है कि जो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस कंडीशन पे हम देखते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जो ये ब्रायोफाइट्स हैं वो इसमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। बात समझ गए? इसमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम नाम की चीज नहीं पाई जाती है, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। तो कंडक्शन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कंडक्शन के लिए कि हम लोगों के पास कोई चीज ऐसी हो जो कंडक्शन में हेल्प कर रही हो। बात समझ गए? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया। वेस्कुलर टिश्यू यानी वेस्कुलर टिश्यूलेस प्लांट है, ये कंडक्टिंग टिश्यूलेस प्लांट है, तो कंडक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो इसमें जरूर पाया जाएगा। तो कंडक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक पैरेन्काइमेटस जो सेल्स हैं वो कलेक्ट होकर एक स्ट्रैंड बना लेती है जो वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है। बात समझ गए? वाटर कंडक्शन में जो हेल्प करता है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है राइजॉइड इन प्लेस ऑफ रूट, it is responsible for the absorption of water and mineral. These are two types, smooth wall and tuberculated, unicellular and multicellular. तो स्मूथ वॉल के दोनों वॉल स्मूथ होंगे, जो ट्यूबरकुलेटेड होगा उसमें अंदर की तरफ पेग लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होंगे। वेस्कुलर टिश्यूलेस प्लांट है, इसमें वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है। कंडक्शन के लिए कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स का मास बन जाता है जो कि कंडक्शन में हेल्प करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया पाया जाता है। एंथ्रीडिया जो होती है बेटा क्लब शेप होती है। अगर हम देखेंगे एंथ्रीडिया, तो एंथ्रीडिया बियरिंग ब्रांच को, एंथ्रीडिया बियरिंग ब्रांच को हम लोग बोलते हैं, बियरिंग ब्रांच को हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर। बात समझ गए? और आर्किगोनिया बियरिंग ब्रांच को बोलते हैं आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनिया बियरिंग ब्रांच को बोलते हैं, बियरिंग ब्रांच को बोलते हैं आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर। बात इतनी क्लियर हो गई बेटा? बात इतनी क्लियर हो गई? यस मैम। लिख लो इसको। मैम कैमरा सही कर दीजिए थोड़ा। अरे क्या बता, कैमरा हिल गया हमसे। सही है? यस मैम। बेटा इस बात को इम्पोर्टेंट डालकर लिखना, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेग लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते तो ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड कहाँ प्रेजेंट होंगे और स्मूथ वॉल कहाँ प्रेजेंट होंगे, कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट है जो कि दोनों प्रेजेंट होंगे। यस मैम। और ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा क्यों बोलते हैं, इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि वाटर, इसके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर इज इसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर द फर्टिलाइजेशन। अगर रेनी सीजन होगा तो फर्टिलाइजेशन इसका परफेक्शन से होगा, अगर रेनी सीजन नहीं है तो फिर ये ड्रॉट कंडीशन में पड़ा रहेगा।
बात समझ रहे हो? यस मैम। क्या हुआ? आ गया फॉर्म? तो क्वेश्चन बढ़ाइए नहीं, हम यहाँ से बढ़ाएंगे। बड़ी जिंदगी बड़ी झंड। मैम हो गया। मैम आपको माइक म्यूट। म्यूट हो जाता बार बार। देखो, जब हम लोग ये आर्कीगोनियो 4 वाली बात करेंगे ना, तो ये हम लोगों का नीट में क्वेश्चन आता है, आर्कीगोनिया, आर्कीगोनियो 4, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडियो 4, मतलब कौन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कि जब हम थैलस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो थैलस इस तरीके से बना होगा। ठीक, अगर हम थैलस को यहां से बनाएंगे तो जो ये रीजन होगा ये होगी एपिकल नॉच, और इस पे ये एक ब्रांच लगी होगी। ठीक, और ये होगी मिडरिब, यहाँ पर भी होगी एपिकल नॉच। ठीक, ये भी होगी मिडरिब, ये ऐसे मिडरिब होगी। ठीक है, तो ये रीजन ये हो गया थैलस, और ये हो गया राइजॉइड। राइजॉइड प्रेजेंट है, सपोज दैट। तो मिडरिब, मिडरिब प्रेजेंट है। थैलस लीफ लाइक अपीयरेंस है थैलस का। थैलस को गैमेटोफाइट बोलते हैं हम लोग, गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये ब्रांच है एंथ्रीडियो 4, एंथ्रीडियो 4, जिस पर हम लोगों का एंथ्रीडिया ऐसे करके एंथ्रीडिया लगा हुआ है।
एंथ्रीडिया लगा हुआ है। बस समझ गए, ये ब्रांच है एंथ्रीडियो4 जिस पर हम लोग का एंथ्रीडिया लगा हुआ है। अब हम लोग क्या Yes, देखते ma'am. हैं बेटा कि जो ये मिडरिब है, इस पूरे थैलस में एंथ्रीडियो4 है और ये हो गए हमारे राइजोइड। तो जब हम स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन किस किस टाइप का हो रहा है इसमें। तो पहली बात तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा वो होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, यानी कहीं से भी टुकड़ा टूट जाता है और वहां से रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक, अगर हम इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, यहाँ पर एक स्पेसिफिक बॉडी पाई जाती है बाई जेमा कप, बाई जेमा कप, जेमा कप के थ्रू होता है। ये यहाँ पर नॉच में ऐसे गड्ढा सा स्ट्रक्चर होता है, इस पे बाइलोब्ड जेमा यहाँ लगे होते हैं। जब कंडीशन आती है तो ये जेमा यहाँ से स्टॉक से डिटैच हो जाते हैं, बाहर गिर जाते हैं, दो लोब होते हैं, दोनों लोब अलग अलग न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ थैलस इससे इंक्रीज हो जाएंगी ना, दोनों न्यू थैलस इंक्रीज कर लेते हैं जब ये, क्योंकि ये तो ग्रुप ऑफ सेल है, मास ऑफ सेल है। ये मास ऑफ सेल जो जेमा कप के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहा है, एक बाई फ्रेगमेंटेशन एक बाई जेमा कप। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे इसका, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हो रहा है बाई गैमीट्स, बाई गैमीट्स। तो गैमीट्स में जो एमआरओ है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया। और एंथ्रीडिया जो होती है वो होती है क्लब शेप, क्लब शेप होती है। और क्लब शेप होने के बाद ये ऊपर ऐसे इसकी बॉडी होती है, ये ऐसे बॉडी बनी हुई है। इसके दो, एंथ्रीडिया के दो पार्ट हैं, एंथ्रीडिया के टू पार्ट्स हैं। एक है बेटा ओवल बॉडी, ओवल बॉडी, और दूसरा है मल्टी सेलुलर स्टॉक, मल्टी सेलुलर स्टॉक। एक है ओवल बॉडी, दूसरा है मल्टी सेलुलर स्टॉक। ये यहाँ पर चारों तरफ इसके स्टेराइल जैकेट लेयर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से बेटा क्लब से एंथ्रीडिया बना लेंगे हम लोग। इसके चारों तरफ ये स्टेराइल जैकेट लेयर है, तो इसमें भी न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे। इसके चारों तरफ यहाँ पे स्टेराइल जैकेट लेयर है, स्टेराइल जैकेट लेयर, जैकेट लेयर है। ऊपर ये दो बेटा लिड सेल हैं, लिड सेल हैं जहां से एंथ्रीडिया बर्स्ट करेगी। और ये ओवल बॉडी है, ओवल बॉडी है, और ये मल्टी सेलुलर स्टॉक है।
मिल गया।